Hello friends, I am Sanjay and welcome to our channel SK Rao Classes। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। राइट, इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट से पहले टेंस का जितना भी रूल है उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद जो है आप बहुत इजीली टेंस के बारे में समझ जाएंगे। यदि टेंस में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वहां से स्टडी करने के बाद, उस वीडियो से स्टडी करने के बाद आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि टेंस क्या होता है और फिर आपको टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो से पहले टेंस के जितने भी वीडियोस है उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी करके देख सकते हैं। राइट, और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, चलिए तो हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हम लोग ये जान चुके अभी तक कि टेंस का सबसे पहले हम लोगों को पहचान जानना जरूरी होता है कि उसका पहचान क्या होता है। राइट, तो पहचान होता है वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया समझ रहे हैं, वर्ब जिससे कोई काम करने का बोध होता है, कर्ता कोई काम करता है, काम करने का बोध होता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। राइट, तो क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप यदि हिंदी समझ रहे हैं कि वो सेंटेंस दिया हुआ वो हम समझ जाएंगे कि कौन से टेंस का दिया हुआ है और उसका यदि हमको रूल पता होगा तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट, वेरी सिंपल। तो ये तो इसका पहचान हो गया। और इसका इंग्लिश रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जिन लोगों को ये पता नहीं होगा कि शैल और विल का यूज कहां करते हैं, किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो हम लोग शैल का यूज करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग विल का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शैल का यूज कहां होगा। आई और बी के साथ शैल का यूज होगा, यू, बी, दे, नेम और एक से अधिक नाम रहेगा तो हम लोग विल का यूज करेंगे। राइट, एक तरह से समझिए ये बेसिक भी है ना, और हाई लेवल का भी। आप यदि टेंस कंप्लीट हो गया तो आप बेसिक से ही हाई लेवल का जो ट्रांसलेशन है, हिंदी वाक्य जो है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हमको पता चल गया कि शैल विल का यूज कहां करना है और सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। राइट, सेंटेंस है राम पटना जाएगा, जाना वर्ब है और गा इसमें लास्ट में लगा हुआ है, मींस इस टेंस का ये वाक्य है। सिंपल। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए राम, उसके बाद शैल और विल में से कोई एक लगाना है, मींस सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार लगाएंगे। तो नाम, एक नाम रहता है तो हम लोग विल लगाते हैं, विल लगा दिया, उसके बाद वर्ब वन लिखेंगे। तो जाना का गो, गो का वर्ब वन तो वो ही होता है, उसके बाद टू पटना। कहीं जाएंगे तो उससे पहले, जहां जाएंगे उससे पहले टू का यूज करेंगे। राइट, तो ये अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल विल जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। राइट, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सिंपल। चलिए, सेंटेंस है राम पटना नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट लिखिए राम, राम के साथ विल लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर गो टू पटना। वेरी सिंपल। ये था नेगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, सेंटेंस जो है हमारा दिया हुआ रहेगा, क्या से शुरू होगा, क्या वह खेलेगा, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, इस तरह से रहेगा। मतलब आपसे जो है यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर यस या नो पे होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। राइट, चलिए, तो इंट्रोगेटिव है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो शैल विल से शुरू करेंगे। जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल का यूज करेंगे, ये ऑब्लिक दिया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे
और यदि हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का ही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यदि नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, राइट। चलिए उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, वो जरूरी है, राइट। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम पढ़ना जाओगे? तो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, तुम का यू के साथ विल लगेगा, तो विल पहले लिखेंगे, विल लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, और उसके बाद नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन गो कहां पढ़ना, उसका क्वेश्चन मार्क ले दिए, राइट। अब एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई कल दिल्ली से नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा, गा लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शैल या विल। तो सब्जेक्ट जो है हमारा तुम्हारा भाई, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो बता चुके हैं यदि एक नाम रहेगा तो उसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। शैल का यूज जो है सिर्फ आई और बी के साथ ही होता है, राइट। तो यहाँ क्या लगेगा, विल, उसके बाद तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट, उसके बाद वर्ब वन कम, कहां से, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली, कब, कल, टुमारो। देखिए कितना सिंपल है, बड़ी सिंपल। रूल आपको पता रहेगा, आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं WH और WH नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का ही WH सेंटेंस का रूल देखते हैं, है ना। तो WH सेंटेंस, तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब वन, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये WH और प्लस WH नेगेटिव दोनों का रूल है ना, ब्रैकेट में नॉट दे दिया है, यदि नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, राइट। देखिए सेंटेंस है, तुम कब इस काम को करोगे? तो WH वर्ड का मतलब होता है कि हिंदी वाक्य में जो है कब, कहां, क्यों, कैसे, ये दिया हुआ रहेगा, तो वो WH वर्ड हो गया। उसको हम लोग इंग्लिश में WH वर्ड कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कब, तो कब का लिख देंगे क्या, व्हेन लिख दिए। उसके बाद शैल या विल का यूज करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, तुम, तो यू के साथ विल लगेगा, विल लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद नॉट इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं, शब्द जो है इसमें नहीं है। उसके बाद वर्ब वन डू, और ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल यू डू दिस वर्क, राइट। अब एक इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, राम क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा? पहले किसका लिखेंगे, वाई का, क्यों का लिख दिया वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा राम, राम एक नाम है तो विल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, तो नॉट यहाँ लिख दिए। उसके बाद वर्ब वन पढ़ना का रीड, और उसके बाद क्या, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल राम नॉट रीड इंग्लिश। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल। चलिए इसमें हम एक और आपको एक रूल बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का ही। सेंटेंस जो है वो एम्फैटिक रहेगा, तो अब हम उसको कैसे बनाएंगे। एम्फैटिक मतलब जो है इस वाक्य में जो है अवश्य लगा हुआ रहेगा। यदि मान लीजिए कि अवश्य लगा हुआ रहेगा, कि मान लीजिए सेंटेंस है वह अवश्य पटना जाएगा, राइट, हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अवश्य का यहां पर कुछ नहीं लिखना है, क्या करेंगे, जैसे हम आई और बी के साथ शैल लगाते थे और बाकी सब और सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते थे, हम जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे। आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, विल, और जो अदर हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ शैल का यूज करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। अवश्य के लिए वही करेंगे। तो ही के साथ क्या लगता था, हम क्या बताए थे, विल, है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे, शैल, ही शैल गो टू पटना, राइट, ही शैल गो टू पटना। तो
ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब टाइम आ गया क्वेश्चन का। आज मैं फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, और उस क्वेश्चन का मतलब वो वाक्य रहेगा, उस वाक्य को आपको मतलब कहने का मेरा वीडियो जिस के अनुसार रहेगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, राइट। यदि ग्रामर का है आपका वो वीडियो ग्रामर से रिलेटेड तो क्वेश्चन भी आपका ग्रामर से रहेगा। ट्रांसलेशन का है तो ट्रांसलेशन का रहेगा। यदि इंग्लिश स्पोकन का है तो इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड रहेगा। और यदि आपका बुक्स के अनुसार है क्वेश्चन तो उससे क्वेश्चन रहेगा। बुक्स मींस आपको जो बुक है 10th या 12th क्लास का उसका भी उससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो उससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। मैं उसको चेक करूंगा और जिसका सही होगा, जिन लोगों का भी सही होगा, उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा कि इन लोगों ने सही सही जवाब दिया है, राइट। इसीलिए क्वेश्चन को जानने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखना पड़ेगा, राइट। तभी जाके आप समझ सकते हैं कंटेंट किसके मतलब कौन से कंटेंट के बारे में पढ़ाया गया है और क्या पढ़ाया गया है, राइट। तब जाके आप उस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं और आप अपने नॉलेज में भी एनहांस करेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन है, वह क्यों उदास रहेगा? वह क्यों उदास रहेगा? ये हो गया क्वेश्चन, राइट। अब आपको इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी आपको बढ़िया से इसको पढ़ना है, दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के जो है इसको ट्रांसलेट करना है, राइट। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।